हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 पे चैप्टर नंबर 7.2 सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर में जो इंटीग्रेशन है वो प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसमें है डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें जो है डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे जेड मान लेंगे और उसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर एक का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू पावर एक्स का घट जाएगा 1, तो एक्स टू दी पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब जो है 2x इंटू डी एक्स की जगह यहाँ पर 2x इंटू डी एक्स की जगह यहाँ डी जेड पुट कर देंगे, तो हो जाएगा डी जेड अपॉन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे जेड माने थे तो ये हो गया जेड, और डी जेड बाई जेड का होता है लॉग मॉड जेड विथ बेस सी आ प्लस सी, तो ये हो जाएगा कितना लॉग और मॉड जेड, तो जेड की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भर देंगे और बेस सी है प्लस सी, यही हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर लॉग एक्स की जगह पे जेड रख देंगे। अब जो है अवकलित कर देंगे, तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है इक्वल टू जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ डी एक्स ऊपर नीचे एक्स है, इसके जगह पे डी जेड भर देंगे, तो डी एक्स बाई एक्स के जगह पे हो जाएगा डी जेड और लॉग एक्स की जगह जेड माने थे तो यहाँ लिख देंगे जेड, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर 1 इंक्रीज कर जाएगा और जितना ऊपर लिखा नीचे उतना ही प्लस सी, और जेड बराबर माने थे लॉग एक्स तो यहाँ जेड की जगह पे लॉग एक्स रख देंगे और इसका पावर 3 है तो 3 अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है। इसको सबसे पहले डी एक्स अपॉन यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस यहाँ लॉग एक्स। अब जो है 1 प्लस लॉग एक्स को जेड मान लेंगे। अब एक्स के सापेक्ष अवकलित कर देंगे तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस लॉग एक्स का 1/x इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड। उसके बाद तो इसलिए डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स, इसके जगह डी जेड है तो यहाँ रख देंगे डी जेड अपॉन इसके जगह पे डी एक्स बाई एक्स के जगह पे डी जेड हो गया, बच गया 1 प्लस लॉग एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स को जेड माने थे तो यहाँ लिख देंगे जेड। इसका जो है इंटीग्रेशन लॉग मॉड जेड प्लस सी होता है इक्वल टू हो गया लॉग मॉड जेड की जगह
जेड इजकल टू 1 प्लस लॉग एक्स था, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स, बेस ही रहेगा, प्लस सी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है। तो यहां पर कॉस एक्स को जेड मान लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स और जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस डी जेड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन एक्स है और डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड रखा जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे यहाँ पे डी जेड हो गया, और यहाँ हो गया साइन कॉस एक्स की जगह पे यहाँ जेड माने थे तो यहाँ रख दिए जेड। तो ये हो गया कितना, माइनस बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया साइन जेड इंटू डी जेड। साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस जेड के स्थान पे कितना है कॉस एक्स है, तो यहाँ रख देंगे कॉस एक्स प्लस सी। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसमें आप कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी को भी जेड मान सकते हैं, या कॉस ए एक्स प्लस बी को भी जेड मान सकते हैं। जो भी आंसर आएगा देखने में डिफरेंट रहेगा, लेकिन दोनों आंसर सेम ही रहेगा, लास्ट में एक ही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जेड मान लिए, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इसके अंदर वाला का भी डिफ्रेंशिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, ए इंटू एक्स का हो जाएगा 1, अब बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब यहां पर कॉस ए एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स है, इसके जगह पे डी जेड रख देंगे, तो इसलिए कितना हो जाएगा, इसके जगह पे यहाँ डी जेड हो गया, और ये पहले था साइन एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस बी को जेड माने थे तो यहाँ रख दिए जेड, जेड इंटू डी जेड हो गया। इसके पावर 1 है तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 1 इंक्रीज कर जाता है, नीचे भी उतना ही लिखेंगे प्लस सी, तो जेड स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी के स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ दे देते हैं साइन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यदि कॉस एक्स प्लस बी को जेड मान के बनाइएगा तो यहाँ पर आएगा कॉस के टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी के टर्म में आएगा, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, जिसकी वजह से रिजल्ट सेम ही आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को जेड रख देंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 इक्वल टू जेड का डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ए इंटू 1 तो ए ही रहेगा, तो ए इंटू डी एक्स
इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन ए हो जाएगा। तो इसलिए रूट अंडर ए एक्स प्लस बी की जगह ए एक्स प्लस बी की जगह जेड हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह जेड माने थे, और डी एक्स की जगह डी जेड बाई ए है। तो यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन ए, 1/a बाहर निकाल दीजिए, जेड के पावर 1/2 हो जाएगा इंटू डी जेड इक्वल टू 1/a इंटू पावर एक इंक्रीज कर जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। उसके बाद हो जाएगा 1/a इंटू जेड के पावर हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 3/2 अपॉन हो जाएगा 3 और जो अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2/2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो गया 3a इंटू जेड के स्थान पे ax प्लस बी रख देंगे, ये हो गया ax प्लस बी के पावर हो गया 3/2 प्लस सी। यही हो गया इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से एक चीज़ और देखने के लिए मिलता है कि x के पावर 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर या डिग्री 1 है, इसका कह सकते हैं कि x टू द पावर 1 है तो डिग्री 1 का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इसमें x का जो कोफिशिएंट होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो जो है डिवीजन में आ जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा अपने आप डिवीजन में। तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ध्यान में रहेगा तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ से देखा जाए तो साइन, यहाँ पे साइन ax प्लस बी है ना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ a cos ax प्लस बी था, तो a को यहाँ डिवीजन में लाना चाहिए था, तो a यहाँ डिवीजन में छूट गया, तो डी जेड अपॉन a रहेगा एक। तो यहाँ पर a भी साथ में आएगा, नीचे a छूट गया था तो a भी साथ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा वो डिवीजन में इंटीग्रेशन में आ जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, इसका जो है ये हो गया सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। एक्स प्लस 2 की जगह जेड रख देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 1 प्लस एक्स का 1 2 का 0 बराबर डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब जो है यहाँ से देखते हैं कि x इक्वल टू क्या आता है, जेड माइनस 2। तो जहाँ x रहेगा वहाँ जेड माइनस 2 रखेंगे, और डी एक्स की जगह डी जेड है तो वो भी ध्यान में रखेंगे। तो x के जगह पे यहाँ रख दिए जेड माइनस 2। उसके बाद है रूट अंडर एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 को जेड माने थे तो यहाँ लिख दिए जेड इंटू डी जेड। अब इसमें इससे गुना करेंगे रूट जेड में जेड माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा जेड इंटू रूट जेड का मतलब जेड के पावर 1/2 माइनस 2 इंटू जेड के पावर 1/2। ये हो जाएगा जेड के पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 3/2 माइनस 2 इंटू जेड के पावर 1/2 इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन में जेड के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस 1, जितना ऊपर लिखे उतना नीचे, माइनस 2 इंटू जेड के पावर 1/2 प्लस 1, ये हो गया 1/2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू, ये हो गया जेड के पावर 5/2 और नीचे हो जाएगा 5/2, 2 चल गया ऊपर, माइनस 2 इंटू जेड का पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन नीचे भी हो जाएगा 3 और 2 चला जाएगा ऊपर प्लस सी, तो ये हो गया 2 और
जेड के स्थान पे x प्लस 2 रखते जाएंगे, x प्लस 2 के पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, जेड के स्थान पे हो जाएगा x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इजकल टू जेड मान लेंगे। एक का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 2 आ गया गुना में, पावर 1 घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू जेड का हो गया dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x इंटू डी एक्स इक्वल टू 4x इंटू डी एक्स इक्वल टू dz। यहाँ हो गया x इंटू डी एक्स इक्वल टू dz अपॉन 4। अब जो है यहाँ पर देखेंगे x इंटू डी एक्स है, x इंटू डी एक्स की जगह dz बाई 4 रखना है, तो यहाँ रख दिया dz बाई 4 इंटू, उसके बाद रूट अंडर है 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह z माने थे तो यहाँ रख दिया z। ये हो गया कितना 1/4 कांस्टेंट बाहर, और हो जाएगा रूट z का मतलब z के पावर 1/2 इंटू dz। ये हो गया 1/4 z के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/4 z के पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बार में कैंसिल, ये हो गया 1/6। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ते जाएंगे। z के स्थान पे कितना है 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो इसको रख देंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, फोर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स है। इसमें से 2 कॉमन ले लिए, 2x प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को z मान लेंगे। अब अवकलित करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स का हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट का 0 इक्वल टू dz अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dz। इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह dz रख देंगे, और यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह z। तो ये हो गया कितना 2 z के पावर 1/2 इंटू डी जेड। अभी इसका देखते हैं कि z के पावर आया था 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 4/3 z के स्थान पे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर हो गया 3/2 प्लस c। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस रूट एक्स है। तो यहाँ पर 1/ इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स और यहाँ -1 इंटू डी एक्स। इसके जगह पे z मान लेंगे, तो रूट एक्स माइनस 1 इजकल टू z रखने पर अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2, तो 1/2 पावर गुना में हो जाता है और पावर 1 घट जाता है 1/2 माइनस 1 माइनस ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, z का हो गया dz बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं। तो ये हो गया 1/2 और x के पावर हो जाएगा -1/2 इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dz। ये हो गया कितना
एक्स के पावर -1/2 है, नीचे आएगा तो एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 1/2 का मतलब हो गया √x, और 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 2 इंटू dz। अब जो है इसका वैल्यू यहाँ पर dx/√x के स्थान पे रख देंगे, तो इसका वैल्यू है 2 इंटू dz अपॉन, और √x -1 की जगह z माने थे तो z, दो तो कांस्टेंट है। अब जो है dz/z इसका हो जाएगा log mod z विथ बेस c प्लस c बराबर 2 इंटू लॉग, और यहाँ z की जगह जो है √x -1 बेस c रहेगा प्लस c। आंसर में बेस c नहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन बुक में, तो यहाँ पर रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं आप भी, या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2ln, इस तरह से बना सकते हैं, या सिंपली 2 इंटू लॉग √x -1 प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हो गया, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, सब सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर है x अपॉन √x प्लस 4 इंटू dx है। तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 4 को z मान लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का 1, 4 कांस्टेंट है तो 0 इक्वल टू z का dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dx इक्वल टू dz। यहाँ पर देखिए, यहाँ से x यदि कैलकुलेट करेंगे तो z -4 आएगा, तो यहाँ x की जगह रख देंगे z -4 अपॉन √x प्लस 4 को z माने थे तो हो गया z इंटू dx को रख देंगे dz, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो z अपॉन √z -4 अपॉन √z। यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, z अपॉन √z है तो यहाँ पर कितना बचेगा, √z ही बचेगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू z के पावर -1/2 इंटू dz। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं z के पावर 1/2 माइनस 4 इंटू z के पावर -1/2 dz, इसका इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा z के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस 4 z के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, पावर 1 बढ़ेगा और नीचे जितना ऊपर है पूरा उतना नीचे लिख देंगे, इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, z के पावर हो जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस 4 इंटू z के पावर 1 -1/2 तो 1/2 आएगा, नीचे हो जाएगा 1, 2 आएगा ऊपर तो यहाँ लिख देते हैं 2 ऊपर, तो कितना हो गया 2/3, और z के स्थान पे x प्लस 4 है तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 4 के पावर 3/2 माइनस यहाँ पर 8 और x प्लस 4 के पावर है ना, z के स्थान पे x प्लस 4 है, ये हो गया 1/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे, हर एक इंटीग्रेशन के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में जोड़ते जाएंगे। ये हो गया सॉल्यूशन। आप चाहें तो x प्लस 4 के पावर 1/2 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ -1 के पावर 1/3 इंटू x⁵ 5 इंटू dx। यहाँ पर x³ -1 की जगह z मान लेंगे,
एक्स क्यू है तो 3 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, पावर 1 घट जाएगा, माइनस 1 का हो गया 0 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, या यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन 3। इसलिए आई इक्वल टू, या इंटीग्रेशन है ना, आप चाहे तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं, आई इक्वल टू है ना, जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है आई, ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 है, तो एक्स क्यू माइनस 1 के जगह पे आप जेड रख दीजिए, ये है 1/3। अच्छा, एक्स टू द पावर 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया जेड टू द पावर 1/3 इंटू, यहाँ से देखिए तो एक्स क्यू यदि लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, जेड और -1 है इधर तो +1, तो एक्स क्यू की जगह रख दीजिए जेड +1, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह है डी जेड बाई 3। 1/3 बाहर निकाल लीजिए, एक का करके गुना कर दीजिए, जेड के पावर 1/3 और जेड के पावर 1, तो जेड के पावर कितना हो जाएगा 1 + 1/3, तो हो जाएगा 4/3 प्लस जेड के पावर 1/3 में 1 से गुना करेंगे तो जेड के पावर 1/3, 1/3 इंटीग्रेशन जेड के पावर 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 प्लस जेड के पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया 1/3 जेड के पावर, यहाँ से 3 और 4 7/3, नीचे भी हो जाएगा 7, ऊपर चला जाएगा 3 प्लस जेड के पावर 3 1 4/3 अपॉन 4, 3 चला जाएगा ऊपर, प्लस सी 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई होते जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7, और जेड के स्थान पे यहाँ रखते जाएंगे एक्स क्यू माइनस 1, ये हो गया एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 7/3, और यहाँ भी 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे है ये ऊपर है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू जेड के जगह पे एक्स क्यू माइनस 1 और पावर है 4/3 प्लस सी, इस तरह से यहाँ देख लीजिए, ये जब 3 से 3 कैंसिल तो 1/7, और एक्स क्यू माइनस 1 जेड के स्थान पे है एक्स क्यू माइनस 1, तो यहाँ एक्स क्यू माइनस 1 और 7/3 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ बच जाएगा 1/4, और जेड के स्थान पे एक्स क्यू माइनस 1 है तो एक्स क्यू माइनस 1 पावर 4/3, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यू के पावर 3 इंटू डी एक्स, तो 2 + 3x क्यू इक्वल टू जेड मान लेंगे, 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 इंटू एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, 9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी जेड बाई 9, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी जेड बाई 9 रख देंगे, टू प्लस 3x क्यू की जगह जेड है तो यहाँ रख दिए जेड पावर 3, ये हो गया 1/9 बाहर, जेड के पावर -3 ऊपर चला जाएगा इंटू डी जेड इक्वल टू 1/9 इंटू जेड के पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ से हो गया 1/9 इंटू जेड के पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी, तो हो गया -1/18, जेड के स्थान पे 2 + 3x क्यू पावर -2 प्लस सी, ये जब नीचे आएगा तो -1/18 इंटू 2 + 3x क्यू पावर 2 हो जाएगा प्लस सी, ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, dx अपॉन x log x के पावर
एम है। तो यहाँ पर log x को z मान लेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है dz/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे dx/x इक्वल टू dz। यहाँ से dx/x है, इसके जगह पे dz रखा जाएगा और log x की जगह z माने हैं तो यहाँ लिख देंगे z, पावर m है तो यहाँ m हो जाएगा, इक्वल टू z के पावर माइनस m इंटू dz। यहाँ से हो जाएगा z के पावर माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 प्लस c, और z इक्वल टू log x माने हैं तो ये हो गया log x पावर माइनस m प्लस 1 या 1 माइनस m ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस m प्लस c। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू जेड मान लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे 9 का 0 हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 8x 4 इंटू 2 माइनस 8x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन 8। अब उसके बाद यहाँ पर जो है एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड बाई 8 रखना है, तो इसलिए कितना हो जाएगा माइनस डी जेड बाई 8 और नीचे 9 माइनस 4x स्क्वायर। 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह जेड है तो यहाँ रख देंगे जेड, माइनस 1/8 और डी जेड बाई जेड के अभी लिखने के लिए बताया तो ऐसे लिख देंगे सिंपल, प्लस सी माइनस 1/8 लॉग जेड के स्थान पे इसको मॉड में लिख दीजिए, क्योंकि जेड जो है यहाँ जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है। तो 9 माइनस 4z स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पर z इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर है प्लस c। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स है। 2x माइनस 3 की जगह प्लस 3 की जगह z मान लेंगे। 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 3 का हो गया 0 इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। यहाँ से कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए e टू द पावर 2x प्लस 3 की जगह यहाँ रख देंगे z इंटू डी एक्स की जगह डी जेड बाई 2। ये हो गया 1/2 e के पावर z का उतना ही होता है प्लस c 1/2 e टू द पावर z के स्थान पे 2x प्लस 3 प्लस c 2x प्लस 3 प्लस c। आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, e के पावर 2x प्लस 3 को e के पावर 2x प्लस 3 और x का जितना कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में हो जाता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, x बाई e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मान लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x, डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड बाई 2। माइनस इधर ट्रांसफर कर दिए, 2 नीचे आ जाएगा, इसलिए एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड बाई 2, तो माइनस यहाँ रख दिए डी जेड बाई 2, तो एक्स डी एक्स का हो गया माइनस डी जेड बाई 2। उसके बाद ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह जेड है तो जेड रख दिया, माइनस 1/2 ई के पावर जेड का ई के पावर जेड ही होता है प्लस सी
इक्वल टू -1/2 इंटू ई के पावर जेड के स्थान पे -x² रख देंगे प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18, ई के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह जेड रख देंगे। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² इक्वल टू dz बाई dx। तो यहाँ से हो जाएगा dx, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे अपॉन 1 प्लस x² इक्वल टू dz। तो यहाँ रख देंगे, इसलिए e के पावर tan इनवर्स x की जगह z और dx बाई 1 प्लस x² की जगह पे dz है। तो यहाँ रख दिए dz। e के पावर z का e के पावर z ही होता है प्लस c इक्वल टू e के पावर z के स्थान पे यहाँ रख देंगे tan इनवर्स x प्लस c। ये प्लस अलग है, tan इनवर्स x में प्लस नहीं है, ये अलग है, ठीक है, प्लस c ये अलग है, ऊपर नहीं है, पावर में नहीं है, ये अलग है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1 इंटू dx है। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे e के पावर x से डिवाइड कर देंगे। e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर x यहाँ भी, और e के पावर 2x प्लस 1 अपॉन e के पावर x इंटू dx। ऊपर नीचे सेम e के पावर x से डिवाइड किए हैं, ऊपर नीचे सेम फंक्शन से डिवाइड किए। इसको अलग अलग कर देंगे, e के पावर 2x अपॉन e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x, और नीचे हो जाएगा e के पावर 2x अपॉन e के पावर x प्लस 1 बाई e के पावर x इंटू dx इक्वल टू, यहाँ से e के पावर 2x से e के पावर x है, तो 2x में से x घटेगा तो e के पावर x घटेगा, माइनस ये ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस x। उसी प्रकार नीचे भी e के पावर 2x में से x घट जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, बेस से में तो पावर घट जाता है, तो e के पावर x प्लस जब ये ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस x इंटू dx। नीचे वाला को z मान लेंगे, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इक्वल टू z। इसका डिफ्रेंशिएशन e के पावर x के पावर x ही होता है, प्लस e के पावर माइनस x e के पावर माइनस x होगा, और फिर माइनस x का भी जो है डिफ्रेंशिएशन होगा, तो माइनस x का 1 इक्वल टू dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन e के पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस x, इसमें माइनस 1 में प्लस 1 से गुना होगा, dx इक्वल टू dz। अब देखिए ये जो है ऊपर है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू डी एक्स, ई के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू डी एक्स बराबर dz है। तो यहाँ रख देंगे कितना ऊपर रख देंगे dz अपॉन नीचे वाला को ही माने थे z। इसको लिखने के लिए बोले थे कि आप सीधे log z लिख दीजिएगा प्लस सी लॉग मॉड z के स्थान पे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x अपॉन e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही है। e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x इक्वल टू जेड मान लेंगे। e के पावर 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर 2x ही होता है, और ऊपर फिर 2x का चेन रूल के हिसाब से 2 गुने 1 हो जाएगा, माइनस प्लस लिखेंगे पहले, e के पावर माइनस 2x का लिखेंगे माइनस 2x, और चेन रूल के हिसाब से माइनस 2x का माइनस 2x का 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया e के पावर 2x, यहाँ हो गया माइनस e के पावर माइनस 2x और dx इक्वल टू dz। तो e के पावर हो गया 2x माइनस e के पावर माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू dz बाई 2। चलिए ऊपर तो यही है e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x इंटू dx, यही है।
इसकी जगह डी जेड बाई टू, ऊपर हो जाएगा डी जेड बाई टू, और जो नीचे वाला है इसके जगह ही जेड माने थे तो यहाँ रख देंगे जेड, तो 1/2 लॉग मॉड जेड प्लस सी, तो ये हो गया हाफ लॉग मॉड कितना माने थे जेड की जगह ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, तो यहाँ रख देंगे ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, इसको 2x माइनस 3 को जेड मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू एक्स का 1 माइनस कॉन्स्टेंट का 0 इजकल टू डी जेड बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू डी एक्स इजकल टू डी जेड, या यहाँ से डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई 2 हो जाएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह जेड है तो जेड रख देंगे, डी एक्स बराबर है डी जेड बाई 2, तो यहाँ रख देंगे डी जेड, और कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर कर दिए, इसको लिख सकते हैं 1/2, और tan स्क्वायर जेड है तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर जेड माइनस 1, फार्मूला के हिसाब से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे पढ़ते थे, इंटू डी जेड इक्वल टू 2, सेक स्क्वायर जेड का हो जाएगा 2 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2, 1/2 है तो यहाँ 1/2, सेक स्क्वायर जेड का tan जेड माइनस 1 का हो जाएगा जेड प्लस सी, तो ये हो गया 1/2 tan जेड के स्थान पे 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 1/2, इसमें इससे भी गुना होगा, और जेड के स्थान पर रख देंगे 2x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यहाँ पर हो गया 1/2 tan 2x माइनस 3, इसमें अलग अलग गुना करेंगे तो आएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x हो गया, और इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस सी। ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, इसके जगह लिख देते हैं c1, तो 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x, इसके जगह लिख दिया c1, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट को है ना, ये 3/2 प्लस सी को एक अनदर कांस्टेंट मान लेंगे जो कि है c1, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स है, तो यहाँ से 7 माइनस 4x की जगह जेड मान लेंगे, 7 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, माइनस 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, या यहाँ से डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन 4, तो यहाँ पुट कर दीजिए, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x की जगह जेड इंटू डी एक्स की जगह माइनस आगे लगा देते हैं डी जेड बाई 4, तो माइनस 1/4 हो गया, सेक स्क्वायर जेड का tan जेड प्लस सी, तो ये हो गया कितना माइनस 1/4 tan, और जेड की जगह लिख दीजिए 7 माइनस 4x प्लस सी। आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते थे, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर का होता है tan, 7 माइनस 4x है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4 है तो -4 से डिवाइड करके प्लस सी जोड़ दीजिए, तो ये और ये सेम ही है, तो इस तरह से भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह जेड मान लेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स की जगह जेड माने तो जेड रख देते हैं, और डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ डी जेड है तो यहाँ रख दिए डी जेड। ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर, पावर 1 बढ़ जाएगा और जितना ऊपर उतना नीचे लिखेंगे और प्लस सी इक्वल टू जेड की जगह साइन इनवर्स एक्स माने हैं तो साइन इनवर्स एक्स इसका पावर 2 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स। यहाँ से 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये जो नीचे वाला है इसके जगह जेड मान लेंगे तो 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू जेड। उसके बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 cos x का होता है माइनस साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स का होता है cos x इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 3 साइन एक्स, इसको पहले लिख देते हैं 2 cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो इसलिए यहाँ पर 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स की जगह डी जेड हो गया ऊपर, नीचे यहाँ 2 है तो 2 रहने देते हैं और इसके जगह माने थे जेड मान लिए थे तो यहाँ जेड रख दिए, 1/2 हो गया और डी जेड बाई जेड के लॉग जेड प्लस सी इक्वल टू 1/2 लॉग, और जेड की जगह जो है 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स, यहाँ पर जेड की जगह ये प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 25, ऊपर है dx, नीचे cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर। cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस tan x को जेड मान लेंगे, 1 का 0, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस डी जेड। इसलिए यहाँ पर sec स्क्वायर डी एक्स की जगह माइनस डी जेड अपॉन 1 माइनस tan x की जगह जेड है तो यहाँ रख देंगे जेड के स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड के पावर माइनस 2, ऊपर चला जाएगा तो माइनस पावर 1 जुड़ जाता है, नीचे भी माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो गया माइनस जेड के पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, 1 बाई जेड प्लस सी इसको लिख सकते हैं। और जेड की जगह 1 बटे जेड की जगह कितना माने थे 1 माइनस tan x, यही माने थे, जेड की जगह 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x प्लस सी, 1 बाई 1 माइनस tan x प्लस सी। यही हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू इंटू डी एक्स है। तो यहाँ से रूट एक्स को जेड मान लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स के पावर 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा गुना में और पावर 1 घट जाता है इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2
एक्स के पावर हो जाएगा -1/2 इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो एक्स के पावर 1/2 है, नीचे आएगा तो एक्स के पावर +1/2, तो हो जाएगा 1/x के पावर 1/2 को लिखते हैं √x, 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और dx को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर से इधर। तो dx बाई √x को 2√dz, तो इसलिए यहाँ है cos √x की जगह z और dx बाई √x है तो dx बाई √x की जगह 2dz, यहाँ रख देंगे 2dz। तो हो गया 2 cos z का होगा sin z प्लस c इक्वल टू 2 sin z के स्थान पे है √x प्लस c। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, यहाँ इक्वल टू हुआ बीच में। √अंडर sin 2x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। sin 2x को z मान लेंगे, sin 2x का डिफ्रेंशिएशन 2x चेन रूल के हिसाब से sin का cos हो गया, फिर 2x का हो जाएगा 2 गुने 1 इक्वल टू dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, cos 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dz बाई 2। इसलिए √अंडर sin 2x की जगह z है तो z, और यहाँ से देख रहे हैं कि cos 2x इंटू डी एक्स की जगह cos 2x इंटू डी एक्स की जगह dz बाई 2 है, तो 1/2 z के पावर 1/2 इंटू dz हो गया। तो ये हो गया 1/2 z के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये हो गया 1/2 z के पावर हो जाएगा यहाँ 3/2 अपॉन यहाँ भी 3 और 2 चला जाएगा ऊपर, प्लस c 2 से 2 कैंसिल। z के स्थान पे कितना है sin 2x पावर हो गया 3/2 अपॉन 3 प्लस c। cos x अपॉन √अंडर 1 प्लस sin x इंटू डी एक्स है, तो 1 प्लस sin x की जगह z मान लेंगे, एक का डिफ्रेंशिएशन 0, sin x का हो जाएगा cos x इक्वल टू dz बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos x इंटू डी एक्स बराबर dz, इसलिए cos x dx की जगह यहाँ रख देंगे ऊपर में dz और √अंडर 1 प्लस sin x की जगह z। ये हो जाएगा z के पावर -1/2 इंटू dz, z के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, z के पावर 1 -1/2 तो 1/2 हो जाएगा अपॉन यहाँ भी 1/2 प्लस c, 2 चला जाएगा ऊपर 2 और 1/2 का मतलब होता है रूट, और z की जगह कितना है 1 प्लस sin x प्लस c। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29, cot x इंटू log sin x dx है। log sin x की जगह z मान लेंगे, तो चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा, तो log sin x है तो 1/sin x हो गया, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू z का हो गया dz बाई dx। cos x बाई sin x cot x dx चला जाएगा ऊपर इक्वल टू dz, तो इसलिए cot x इंटू dx की जगह रख देंगे dz, log sin x की जगह कितना है z है खाली, तो z लिख देंगे, तो z के पावर 1 है तो हो जाएगा कितना z के पावर 2 अपॉन 2, पावर 1 बढ़ जाएगा, नीचे उतना लिख देंगे प्लस c इक्वल टू z बराबर कितना है log sin x, इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, sin x बाई 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स है।
तो 1 प्लस कॉस एक्स को जेड मान लेंगे। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एक का हो गया 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस डी जेड। इसलिए साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह जेड, माइनस हो गया लॉग मॉड जेड प्लस सी इक्वल टू माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के पावर 2 है इंटू डी एक्स। जो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को जेड मान लेंगे, एक का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इधर ट्रांसफर माइनस डी जेड। इसलिए साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह जेड है तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जेड का स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा -2 इंटू डी जेड इक्वल टू माइनस जेड के पावर कितना हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। ये हो जाएगा माइनस जेड के पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। इससे कैंसिल इक्वल टू जेड के पावर -1 तो 1 बाई जेड प्लस सी इक्वल टू 1 बाई जेड की जगह 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। वन बाई 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स है। इसको 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 बाई, नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स ऊपर हो जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स चला जाएगा ऊपर, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे डिवाइड कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर बात बराबर हो जाएगा इक्वल टू। लेकिन 2 साइन एक्स को लिखने से फायदा हुआ कि साइन एक्स प्लस इसको लिख देते हैं कॉस एक्स और प्लस लिख देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स वापस आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे और प्लस ये हो जाएंगे कितने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 अलग अलग गुना कर देंगे, ये 1 गुना डी एक्स तो हो जाएगा डी एक्स, इसमें इससे गुना कर देंगे प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएंगे कितने 1/2 डी एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स, इसमें से माइनस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस प्लस में और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब जो है इसके जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह जेड मान लेंगे,
डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स आएगा कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स आएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड। तो यहाँ रख दीजिए, इसलिए यहाँ से एक्स बाई टू माइनस 1/2, इसके जगह डी जेड है तो ऊपर देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह यहाँ रख देंगे डी जेड, और नीचे वाला को ही जेड माने थे तो यहाँ हो गया जेड। तो ये हो गया x/2 माइनस 1/2, इसका हो जाएगा लॉग मॉड जेड प्लस सी। तो ये हो गया x/2 माइनस 1/2 लॉग और मॉड जेड की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। वन बाई वन माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। 1/1 माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। उसी प्रकार एलसीएम लेंगे नीचे, तो नीचे हो जाएगा इसमें कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर तो 1 है, यहाँ डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। इस तरीके से अब जो है इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा दोनों, और ये अपन ये बचेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, इससे ये अलग अलग भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 बचेगा प्लस, आप चाहें तो इन दोनों में से माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2, एक में डी एक्स गुना करेंगे तो डी एक्स, यहाँ 1/2, यहाँ हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। नीचे वाला को जेड मान लीजिए, इसका तो पता ही है क्या होगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नीचे वाले में से माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। नीचे वाला को जेड मान लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो वापस यहाँ भरेंगे, तो हो गया x/2 प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी जेड, और नीचे हो गया माइनस जेड। तो हो गया x/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 और डी जेड बाई जेड के लॉग जेड प्लस सी। तो ये हो गया x/2 माइनस 1/2 लॉग, और मॉड जेड है तो जेड की जगह कितना माने थे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
प्लस सी। यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखिए, चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मॉड के जो भी बाहर निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो हो सकता है सॉल्यूशन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो, लेकिन रिजल्ट दोनों सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 34, रूट अंडर tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि tan x है, तो कोशिश करेंगे कि जितने भी है सब के सब कॉस में हो जाए या सेक में, sin x में नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू dx। क्वेश्चन इतना ही है, रूट अंडर tan x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन है। हम क्या किए हैं कि ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ है ऊपर cos x, नीचे है sin x, तो ये हो गया cot x रूट अंडर tan x, और ये cos x और ये sin x cot x में बदल गया, और cos x गुने cos x हो गया cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। cot x नीचे आएगा तो रूट अंडर tan x, और ये हो गया tan x, cos ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये रूट में है, ये बिना रूट में है तो कैंसिल हो जाएगा एक, तो 1 बाई रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब जो है tan x की जगह z रख देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। तो इसलिए आई बराबर कितना हो गया, इसको माने थे आई बराबर वैल्यू, आप ऐसे भी आई मान के बना सकते हैं, आई आगे लिख दीजिए, तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू ये है, जो आएगा वो आई ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह यहाँ डी जेड रखना था, और रूट अंडर tan एक्स की जगह जेड माने थे तो जेड रख दिए, इक्वल टू जेड के पावर हो जाएगा -1/2 इंटू डी जेड। तो यहाँ से हो गया जेड के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो इसके बाद यहाँ से जेड के पावर -1/2 प्लस 1 को 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 जेड के पावर 1/2 मतलब रूट, और जेड की जगह कितना रखना है tan x, यहाँ रख देंगे tan x प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स है। तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह जेड मान लेंगे, एक का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस लॉग एक्स का 1/x इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी जेड, यहाँ भर देंगे। 1 प्लस लॉग एक्स की जगह जेड माने हैं तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, और डी एक्स बाई एक्स की जगह डी जेड, यहाँ हो जाएगा जेड के पावर 3/3, और जेड इक्वल टू है 1 प्लस लॉग एक्स पावर 3/3 प्लस सी। 36 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स है। अब इसको क्या करेंगे कि एक्स प्लस 1 है, एक्स इसके साथ लगा देंगे इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको अलग अलग भाग कर देंगे, एक्स बाई एक्स तो 1 हो जाएगा, और प्लस 1/x हो जाएगा, और यहाँ एक्स प्लस
लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो है एक्स प्लस लॉग एक्स को जेड मान लेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक प्लस लॉग एक्स का 1/x प्लस इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 प्लस 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस 1/x इंटू डी एक्स की जगह डी जेड। इसलिए कितना हो जाएगा, ये हो गया डी जेड, और x प्लस लॉग एक्स की जगह जेड माने थे तो x प्लस लॉग एक्स की जगह यहाँ लिख देंगे जेड का स्क्वायर। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड के पावर 3 पावर 1 बढ़ जाएगा, नीचे उतना ही लिख देंगे प्लस सी। और यहाँ चूंकि जेड बराबर माने थे कितना, x प्लस लॉग एक्स पावर 3/3 प्लस सी। ये हो गया सोल्यूशन। 37 x टू दी पावर 3 साइन ऑफ tan इनवर्स x के पावर 4 अपॉन 1 प्लस x के पावर 8 इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x के पावर 4 को जेड मान लेंगे। तो चेन रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x के पावर 4 क्या होगा, 1/1 प्लस x के पावर 4 का स्क्वायर। ये होता है डी ऑफ tan इनवर्स x बाई डी एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ x के स्थान पे x के पावर 4 है तो यहाँ पर x के पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, x था तो x स्क्वायर, x के पावर 4 रहेगा तो x के पावर 4 के होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल के हिसाब से x के पावर 4 का भी होगा तो 4 इंटू एक्स के पावर 3 इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो गया कितना, एक्स क्यू 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे और डी एक्स को यहाँ ट्रांसफर किए बाई 1 प्लस एक्स के पावर यहाँ 8 हो जाएगा इक्वल टू डी जेड बाई 4। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स का डी जेड बाई 4। यहाँ पर हो जाएगा डी जेड बाई 4। उसके बाद है साइन और tan इनवर्स एक्स के पावर 4 को माने थे जेड, यहाँ रख देंगे जेड इंटू डी जेड बाई 4 तो पहले ही लिख दिए इक्वल टू 1/4 साइन जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 1/4 साइन जेड का माइनस कॉस जेड प्लस सी माइनस 1/4 कॉस जेड के स्थान पे tan इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 38 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 10 विथ बेस ई डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स। तो नीचे वाला को जेड मान लेंगे, एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स इक्वल टू जेड। एक्स के पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन पावर गुना में और पावर 1 घट जाएगा तो 10 में से गया 9 प्लस 10 के पावर एक्स का 10 के पावर एक्स ही होता है इंटू लॉग 10 विथ बेस सी इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू एक्स के पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 10 विथ बेस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। और इसके बराबर ये ऊपर ये और डी जेड है तो यहाँ जो है इसलिए कितना हो जाएगा ऊपर डी जेड और नीचे वाले को क्या माने थे, जेड माने थे तो हो गया जेड इक्वल टू लॉग मॉड जेड प्लस सी। और यहाँ से हो जाएगा लॉग, यहाँ हो गया एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स जेड के स्थान पे प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39 डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर 1 है तो 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इसका हो जाएगा टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 7.2 पूरा समाप्त हो गया। थैंक यू।